बड़ा सवाल, सरकारी परीक्षाओं में आखिर कब तक धांधली होती रहेगी? आखिर कब तक उत्तराखंड में पेपर बार बार लीक होते रहेंगे? आखिर कब तक ये युवा यूं ही अपने आप को ठगा व मायूस होते हुए नजर आएंगे? नमस्कार, मैं हूं वंदना आर्या और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड टीवी। बड़ा सवाल है कि जो एग्जामिनर कंट्रोलर SL छिमवाल निलंबित हो चुके हैं, तो कल होने वाली जो पटवारी परीक्षा है उसके एडमिट कार्ड में उनके साइन कैसे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए बात करते हैं उन्हीं युवाओं से कि आखिर ये कागजात क्या है जो सरकारी तंत्र की पोल खोलेगा। चलिए बात करते हैं। पटवारी परीक्षा होती है तो आप जैसे युवाओं का क्या स्टेप होने वाला है, क्या रणनीति होनी है कल होने वाली पटवारी परीक्षा को लेकर? इस तरह से जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसको लेकर आखिर ये जो बच्चे हैं वो अपना सब्र खोते हुए नजर आ रहे हैं। आज इनके पास कुछ कागजात है जो सरकारी तंत्र की पोल खोल देगा। चलिए बात करते हैं। सर, आज उत्तराखंड युवा एकता मंच की तरफ से कॉन्फ्रेंस भी करी गई, क्या है ये कागजात और आप क्या कहने वाले हैं? देखिए, ये कागजात ऐसे नहीं है, सार्वजनिक कागजात हैं, मगर बड़ा दुख का विषय है कि सरकार को पता ही नहीं है सार्वजनिक चीज़ें हैं, उसके बाद भी सरकार ऐसा सोच रही है। मतलब ये तो वही बात हो गई, दिए तले अंधेरा है, दिया जला हुआ है, दिए के तले अंधेरा है पूरा। और ये अंधेरा फैलाने वाले हाकम सिंह जैसे लोग हैं जो 2-2, 300 करोड़ की जिनकी कोठियों में लकड़ी लगी हुई है। देखिए, ये परीक्षा नियंत्रक हैं SL छिमवाल जी। मेरा परीक्षा का एडमिट कार्ड आया, आप कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड पहले जारी हो गया था इसलिए साइन हो सकते हैं, चलिए मान लिया, मगर आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का ये देखिए, ये आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप भी चेक कर सकते हैं। इसमें अभी तक SL छिमवाल जो है परीक्षा नियंत्रक हैं, ये अपडेट हो सकता है, ये भी मानवीय एरर हो, मगर बात ये देखिए, ये आयोग ने जो ये डाल दिया ना सार्वजनिक तौर पे, द उत्तराखंड पब्लिक कमीशन प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 2013, ये वो नियमावली है जिसके हिसाब से जो है सारी परीक्षाएं कराई जाती हैं। अब इसका चैप्टर 4 कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीयूष जोशी आरोप नहीं लगा रहा है, ये आयोग की अपनी नियमावली आरोप लगा रही है। चैप्टर 4 में ये कहा गया है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर अपॉइंट करेगा किनको, जो एग्जामिनेशन के पेपर बनाएंगे। एग्जामिनेशन कंट्रोलर अपॉइंट करेगा किनको, जो पेपर की चेकिंग करेंगे। एग्जामिनेशन कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए? एग्जामिनेशन कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए कि एग्जामिनेशन की सीक्रेसी मेंटेन हो, प्रिंटिंग प्रेस की सीक्रेसी मेंटेन हो। तो हमारा आयोग से यही कहना है कि चीज़ें जो हैं ऐसी ना हो कि युवाओं के अहित में हो और चीज़ें जो हैं गलत ना जाए। हमारा आयोग से सीधे ये कहना है कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये गलत है, इसको आप सही करिए और ये जो पेपर है परीक्षा जो है इसको तत्काल रद्द किया जाए। धामी जी, आप ऐसा मॉक परीक्षा हमारी बार बार ना कराएं। जो मॉक परीक्षा आप कराने की सोच रहे हैं, ये मॉक परीक्षा बार बार देके युवा प्रताड़ित हो गया है। मैं बता रहा हूँ, कोई युवा कल को खबर ना आ जाए कि एक युवा ने जो है वहाँ जाते ही पेपर रद्द होने की खबर सुनते ही जो है आत्मदाह की कोशिश की, और उसमें अगर हो तो धामी जी आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा उन पुलिस LIU वालों के ऊपर जो फेल हो चुके हैं सिस्टम में पूरी तरीके से, दर्ज होना चाहिए मुकदमा उस आयोग के अध्यक्ष सचिव के ऊपर जो ये परीक्षाएं गलत तरीके से करा रहे हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि जो एग्जामिनर कंट्रोलर है SL छिमवाल जो कि निलंबित हो चुके हैं, निलंबित होने के बावजूद भी एडमिट कार्ड में उनके साइन है, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या धामी सरकार को कहने वाले हैं? क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है, उन्होंने नकल विरोधी कानून को भी अध्यादेश में पारित करने की मंजूरी की बात करी है। देखिए, पहले तो मीडिया से मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा की परिभाषा एक डिफाइन कर लें। आज 50 साल का बुजुर्ग आदमी भी ये कहता है मैं युवा हूँ, 60 साल का आदमी भी ये कहता है कि मैं युवा हूँ। अगर वो युवा हैं तो शायद हम बुजुर्ग होंगे। धामी जी के बाल काले हैं, मेरे सफ़ेद हो चुके हैं, तो शायद मैं बुजुर्ग हूँ। तो मैं बुजुर्ग आज अपने युवा भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं बुजुर्ग हूँ तो मैं उनसे बेटे ही कहूँगा। मेरे बेटे, बात सुन लीजिए कि हम बुजुर्ग हैं, आप जो हैं युवा हैं, तो अपने बुजुर्गों की बात जो है बच्चों ने सुननी चाहिए, अगर आप वैसे मान रहे हैं। नहीं तो हम आपसे छोटे हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बतौर आपके बच्चे हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये जो छिमवाल जी हैं ना, जब ये परीक्षा नियंत्रक थे तो उसी आयोग में आप कह रहे हैं कि वो सब कुछ वो ही करेंगे, और आप कह रहे हैं बेरोजगार संघ से कि हमने जो है पेपर बदल दिया है। अगर बदल दिया है पेपर तो वो पेपर आप सार्वजनिक करें। अगर आप सार्वजनिक करने में असमर्थ हैं, सार्वजनिक करने में, तो पेपर मत कराइए। और SL छिमवाल की साइन आप हमारे एडमिट कार्ड में दे दे रहे हैं जो कि निलंबित हैं। अब ऐसे में वही बात हो गया कि कोतवाल खुद ही चोर है और कोतवाल खुद ही जो है जांच कर रहा है। तो मतलब ऐसे में युवा जो है अब विश्वास का वो हो गया, और मुझे लग रहा है कहीं कोई युवा वहाँ जाके जो है परीक्षा केंद्रों पे जाके जो है आत्मदाह की कोशिश ना कर ले। मेरा युवा भाइयों से निवेदन है, ऐसा कुछ ना करें। कल एक मुट्ठी चावल अपने घर से ले जाएं। कुमाऊं में हमारी एक ही माना जाता है कि न्याय के देवता गोलजू हैं, और सरकार से हम लोग जो है
ट्रस्ट से हो चुके हैं, शासन से हो चुके हैं, प्रशासन से हो चुके हैं। तो अब हमारा निवेदन है कि एक मुट्ठी चावल ले जाएं और अपने कुमाऊं के इष्ट देवता के मंदिर में डालें, क्योंकि कहा जाता है कि चावल की घात जो लगती है ना, उसकी न्यायालय में वहाँ हाकम सिंह का जुगाड़ नहीं लगता है। धामी जी, आप ये बात ध्यान रखिएगा, सोचिए इस बात को। वो उस जो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, पर हिंदू धर्म पे भी उतनी ही आस्था है जितना मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब को जानता हूँ, उतना ही मैं अपने धर्म हिंदू धर्म को मानता हूँ। और जाएंगे गोलजू दरबार। प्रदेश के युवाओं से आह्वान है, कल एक मुट्ठी चावल ले जाइए और निवेदन करिए, अगर ये पेपर लीक है तो उनका पूरा खानदान ख़त्म हो जाए जो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों का जब तक खानदान ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये इनका समूल नाश नहीं हो जाएगा, तब तक उत्तराखंड का नाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इनका समूल नाश की हम मांग कर रहे हैं गुलजू देव दरबार में, कि इनका पूरा खानदान, इनके घर में कोई दिया जलाने वाला ना बचे जो ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, ताकि इनका जो वंश है, इनका जो वंशज हैं, वो भी ये पुश्ते याद रखें कि युवाओं ने जब घाट डाली थी तो पूरे पुश्ते ख़त्म हो गई थी। अच्छा, ये जो आपके पास एडमिट कार्ड है वो कल की परीक्षा का है? ये कल की परीक्षा का पटवारी परीक्षा का है। एसएल छिंदवाल, एक बड़ा सवाल है कि जो एग्जामिनर कंट्रोलर एसएल छिंदवाल निलंबित हो चुके हैं, तो कल होने वाली जो पटवारी परीक्षा है उसके एडमिट कार्ड में उनके साइन कैसे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कल जो पटवारी परीक्षा होनी है, जिसे आप स्थगित करने की मांग करें, बहिष्कार की मांग करें, अगर कल वो होती है तो आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारे तो पहले सरकार से मांगे, जितने भी बच्चे आज घर से निकल गए हैं ना, ये अच्छा हुआ कि युवा एकता मंच की पूरी टीम ने, लीगल टीम ने सब जगह डिस्कशन करा कि क्या ये चीज़ें वो हैं। हम सरकार को ये भी बता देते हैं, हम कोर्ट भी जा रहे हैं इस मामले को लेकर, न्यायालय में PIL भी फाइल करेंगे। जब आपका आदमी खुद ही निलंबित है, निलंबित व्यक्ति के साइन है, निलंबित व्यक्ति ने जो है लोगों को अपॉइंट किया है, पूरा नेक्सस बस्ट नहीं हुआ था। आयोग और सरकार क्यों जल्दीबाजी कर रही है? हमें परीक्षा देने की जल्दीबाजी नहीं है। धामी जी, बात सुन लीजिए मेरी, कान खोल के सुन लीजिए, हमें जल्दीबाजी नहीं है परीक्षा देने की। हमने जहां 5 साल दिए, 6 महीने और रुक जाएंगे, मगर आपको जल्दीबाजी है। क्यों? क्या पता हाकम सिंह ने आपको बहुत मोटी अमाउंट दे के रखी हो। सर, साफ सवाल है कि अगर कल पटवारी परीक्षा होती है तो आप जैसे युवाओं का क्या स्टेप होने वाला है, क्या रणनीति होनी है कल होने वाली पटवारी परीक्षा को लेकर? हम एक मुट्ठी चावल लेके गुलजू दरबार में डालेंगे। दूसरी, न्याय की अर्जी जो है हम गुलजू दरबार के अलावा न्यायालय में भी डालेंगे। दोनों जगह से न्याय की मांग करेंगे। एक न्याय की अर्जी लगेगी हमारी हाई कोर्ट में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे हमारा पूरा विश्वास है। दूसरी अर्जी तो हम लगाए थे, इस बार घाट डालेंगे। जितने पहाड़ी हैं ना धामी जी, आप भी कोई ऐसा नहीं है कि जापान ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हों, आप भी यहीं के पैदाइश है। आप भी जानते हो कुमाऊं का जो देवता जब नाचता है, जब डंगरिया नाचता है, तो पुश्ते पूछते रह जाती हैं, आपकी भी पुश्ते पूछते रह जाएंगी। और आपके जितने भी हाकम सिंह के लोग हैं वो भी सुन ले, पूरी खानदान ख़त्म हो जाएगी। वो पैसे तुम्हारा ज़मीन के अंदर गड़ा का गड़ा रह जाएगा, कोई खाने वाला नहीं बचेगा तुम्हारे खानदान में, ये ध्यान रख लेना।